तो आपने जो बोला ना कि तीन टाइप से, मतलब कोई कम धर्म सुन के भी अरहंत बनते हैं, मुक्त हो जाते हैं। दूसरा आपने बोला बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, किसी को ओके ओके करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने कुछ पाली टर्म्स यूज किए थे, वो एक बार रिपीट हाँ, कीजिए। तो उसको पाली में चार व्यक्ति दुनिया में। इसको पहला बोलता है उद्घाटिताइयो। उद्घाटिताइयो मतलब जो एक वाक्य सुनकर धर्म बोध करता है, थोड़ा सा वाचन सुनकर वो उस धर्म बोध करता है, उसको उद्घाटिताइयो बोलता है। दूसरा बोलता है विपंचिताइयो। विपंचिताइयो मतलब विपक्षी आइयो, विपक्षिताइयो उसको जोड़कर बोलता है उसको। विपक्षिताइयो मतलब उसको बहुत बहुत एक लंबा चौड़ा सूत्र सुनने के बाद ही धर्म बोध होता है। हाँ, थोड़ा लंबा चौड़ा, तब उसको धर्म बोध होता है, तो वो विपांचिताइन, बहुत विस्तार से धर्म सुनने के बाद। तीसरा है नेय्यो। नेय्यो मतलब उसको दस हाँ। बीस बार नहीं, 100 बार, 200 बार, 400 बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर धर्म को धीरे धीरे पकता है, धर्म पककर बोध होता है। उसको होता है नेय्यो पुद्गल। हाँ, और एक होता है पद पारम। पद पारम मतलब वो व्यक्ति जितना भी धर्म सुने उसको कोई लाभ पाला पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सुनता है, इस कान से उतार देता है, कुछ मेहनत नहीं करता है, श्रद्धा नहीं बढ़ाता है, शील नहीं बढ़ाता है, धर्म का ज्ञान नहीं बढ़ाता है, त्याग नहीं करता, वो पद को सिर्फ लेके वाद विवाद करने के लिए रहता है बस। जैसे अभी पाली का डिग्री लेता है, प्रोफेसर लेता है। अभी हम लोग देखे हैं तो जो हम लोग बात किए, बौद्ध क्या वो जो समिति वाले लोग काम कर रहा है, तो उन लोग को श्रद्धा बढ़ाने का, शील धर्म ज्ञान और निर्वाण का कोई चेतना नहीं है, सिर्फ वाद विवाद है। वो पद पर वचन को लेके वाद विवाद करना। हाँ, लोग अभी अपना अपना विहार बना के अपना अपना प्रोग्राम करता है, दिखावा करता है, अपना मेडल देता है एक दूसरे को, कभी कभी कुछ कुछ ड्रामा करता है, अच्छा भी करने वाला लोग है। लेकिन वो सब पद परम, तुम भी स्पीच दो, हम भी स्पीच दे, सब मिलके देता है, सब मिलके बताता है, तो अच्छी बात है। लेकिन श्रद्धा से करता है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग पद परम है, अपना अपना ज्ञान दूसरे को बांटने जाता है, पालन करने के लिए बहुत कम लोग उतरता है। सोना जी, ठीक है, सोनाली, सोना मुफासिका, आवाज और एक नहीं आ रहा? प्रश्न बनते, और एक प्रश्न कि जो आपने बोला ना कि हमें धर्म सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए आपने जो चार कारण दिए, पहला था कि धर्म बहुत ज्यादा सुनना चाहिए, राइट। तीसरा था दृष्टि परिशुद्ध करना नहीं नहीं, चाहिए। पहला धर्म सुनना चाहिए। हाँ, श्रुत तो श्रुत सेकंड धर्म हमसे मिस सुनकर, हो गया। सुनकर आता है। दूसरा बहुत श्रुत होना चाहिए, बहुत बहुत धर्म श्रुति, में okay। बहुत श्रुत होना चाहिए। हम्म। पहला पाली में था श्रुतेनपि, श्रुतेनपि क्या था, श्रावणेपि, सॉरी, श्रावणेपि कथाम होती, श्रवण से, कान से सुना हुआ धर्म सुनने वाला में से काम करके रहना चाहिए। बहुत श्रुतमपि कथाम होती, बहुत श्रुत जो होता है, बहुत सुनकर अपने अंदर धारण करने वाला होना चाहिए। और दिठ्ठियापि कथम होती, दिठ्ठियापि पटिवित्रम कथम होती, दृष्टि पारिशुद्ध होना चाहिए। और सामी कंपी विमुक्ति लभती, जो आम आध्यात्मिक सुख है, निरामिष सुख है, काम वासना के बिना धर्म का सुख है, वो मिलने वाला खुश लेना चाहिए और उसको अनुभव करना चाहिए, भोग लेना चाहिए, तो वो पाता है। समझ गए क्या? ओके, थैंक यू सो मच बनते जी, नमो बुद्धाय। ओके, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय आदरणीय पूजनीय भंते जी। नमो बुद्धाय उपासिका जी। भंते जी, तृप्त तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हाँ धम्म हाँ के हाँ, मार्ग पर जाने का प्रयास तृप्त हमेशा हो, रहता है अरहंत जी। होने तक हाँ, तृप्त नहीं होना चाहिए। उस समय आनंद बंती बोलते थे, भगवान आपसे धर्म सुन के हमको कभी तृप्त नहीं हुआ, कभी मन नहीं भरा, और सुनने का मन करता है। तो श्रद्धा का लक्षण है, कभी तृप्त नहीं होता धर्म सुनने से, दान देने से, शील पालन करने से, ध्यान करने से लगता है और बढ़ाएं। आज के डेट में जो ऐसा सोचता है तो बहुत उत्तम है। जी भंते जी। भंते जी, मुझे ये प्रश्न पूछना था कि जैसे कोई यस, हमें प्रोवोक करता है, प्रोवोक इन द क्या सेंस करता है? कि प्रोवोक का मतलब है उत्तेजित करता है, यानी हमें बुरा लगे, हर्ट हो, ऐसे कोई वचन जानबूझ के बोलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी 14 अप्रैल आने बहुत वाला है, ज्यादा, और ना बहुत ज्यादा। लोग बाबा साहब के बारे में गलत चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो अभी जो बैनर रिएक्ट। पोस्टर छपता है ना, स्टेटस में जाता है, उसमें बहुत सारा भगवान का नाम लिखता है, गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध, और वाक्य जो रहता है गलत होता है। हाँ, हम बहुत सारा देखे।
तो इसीलिए हाँ, सच में आपको चाहिए तो हम लिख के रखेंगे, बताएंगे क्या क्या गलत है। तो क्या जी पूछना था, बंटी जी हाँ, उसके लिए क्या करें। तो ऐसा स्थिति बहुत चल रहा है, उपासक भिक्षु लोग भी अलग ही टाइप का है, उपासक लोग भी अलग ही टाइप का है, मतलब डांट नहीं रहे हैं। लोग, कोई कोई लोग सोचता है क्रोध से ही उपाय निकालना है, कोई कोई लोग सोचता है आजकल दुनिया ऐसा ही हो गया इसलिए ये करना पड़ता है। अलग ने अपना मन को बना के रखा। समझ गए। एक आदमी हमको बोला, एक भंते जी, कि हमको बिना डांटे बिना गाली दी हमको में नहीं लगता आजकल सुधार सकते हैं, इसलिए हम गाली देते डांटते हैं। तो ये कहाँ का लिखा हुआ, कौन सा धर्म में लिखा हुआ है? बात तो ही प्रॉब्लम हमको लगता है। करुणा मैत्री का धर्म पढ़ पढ़ के त्रिपिटक पढ़ लिया बोला, लेकिन फिर भी बात वैसा बोलता है। तो वही तो हम लोग को चुभता है कांटा जैसा। तो इसीलिए वो बात हमेशा समझना चाहिए, दुनिया के बारे में मत सोचिए, इग्नोर कीजिए। ऐसे आता है तो प्रज्ञावान लोग इग्नोर किया है। भगवान बुद्ध को सारिपुत्र वंशी को निंदा की, लेकिन कंपा नहीं हुआ। तो वैसे हम कंपा नहीं होंगे, हमारे लिए नहीं है वो दुनिया ईर्ष्या से बोल सकता है, जलन से बोल सकता है, नफरत से बोल सकता है, वैर से बोल सकता है। हम उससे लेन देन नहीं करेंगे। सच्चाई के बोल रहा है तो हम सुधार करेंगे, सच्चाई नहीं है तो हम छोड़ देंगे, बस। वो है बुद्धिमान बनना अनिवार्य है। समझ गए तृप्ति उपासिका? जी बंटी जी, इग्नोर करना चाहिए है ना सबको। इग्नोर करना नंबर वन है, इग्नोर कीजिए। सुनकर इग्नोर कीजिए। छोड़ सकते, इग्नोर कर सकते तो नंबर वन है। बहुत अच्छा। वैल्यू ही मत दीजिए उस चीज को। मेरे लिए नहीं है, उन लोगों का काम वैसा ही है, हम उससे क्या करें तो। हाँ। जी बंटी जी। पल्लवी उपासिका बोलिए। वंदनीय आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद है, नमो बुद्धाय उपासिका जी, बोलिए। खंडारे पल्लवी खंडारे उपासिका। भंते जी, क्या मेरा क्या? प्रश्न ये है कि मेरा कैसा घर में भी काम करना होता है, फिर ऑफिस का भी काम होता है, तो मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। और मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं धर्म सुनते रहती हूँ, भले ही मैं कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ या कोई भी हो, तो मैं सुनते रहती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सुत्ता पठन भी करती हूँ। लेकिन मुझे ध्यान करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो तो अभी दो चीज प्रैक्टिस इसका कीजिए, मतलब। सील भी प्रैक्टिस, सील भी पहले सील। सील तो उसके लिए समय नहीं चाहिए, सील देखिए प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं। हाँ। और जो जो कर सकते हैं अभी करिए, ध्यान नहीं हो रहा है तो ठीक है। अभी जितना अभी बन रहा है तो उतना करिए। धर्म सुनने का सबसे पहले धर्म छूटना नहीं छोड़ना चाहिए। और सील पालन टूट रहा है तो उसको फ्रेश कीजिए। इसको समय मिलते ही थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मेन सील हाँ और धर्म श्रवण, ये सबसे मुख्य रूप से पारिशुद्ध होते हुए लेके जाना चाहिए। जी भंते जी, टूटता है तो तो ग्रहण मतलब करना चाहिए। ध्यान साधना नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम धर्म में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि कहाँ मुझे लिखा हुआ है पर्सनली ऐसा? ऐसा, मुझे नहीं मतलब ना। ऐसा बोलते हैं बाकी लोग, क्योंकि कभी कभी नहीं, क्या होता बाकी है लोग कि तो वही तो प्रॉब्लम है, बाकी लोग धर्म नहीं सुनता है, लेकिन सिर्फ वर्क। तो हम अभी सूत्र का बात ही तो बताएं, और सूत्र का बात है। धर्म बोध करने का चार कारण है, हमको याद आया। एक होता है धर्म देशना से, धर्म देशना करते करते कोई कोई आरंत हो जाता है। एक है धर्म सुनते सुनते कोई कोई आरंत हो जाता है। एक है में धर्म साख अच्छा, एक दूसरे से बात करते करते आरंत हो जाता है। एक होता है धर्म साझायना, चांट करते करते आरंत हो जाता है। इस प्रकार के लोग हैं। धर्म बोध करता है तो वहां पर समाधि अंदर अंदर बढ़ता है। कोई जरूरी नहीं कि एक बंती बीमार थे, भूखे थे, गिरा हुआ था, उनको कंधा में ले जा रहा था, ले जाते समय वो बंती सोचते हैं मेरा पापा नहीं, मेरा परिवार फिर भी इतना प्यार दे रहा है, इसको पुण्य को बढ़ाना है, हम धर्म प्रैक्टिस करना है, करके मनन करता है, कंधा पे आरंत हो जाता है। तो कहाँ बैठ के ध्यान किया? तो ध्यान मतलब हम लोग सिर्फ सोचना नहीं चाहिए कि आंख बंद करके बैठना ही ध्यान है। जो अनित्य के बारे में मनन कर रहा है, दुख के बारे में मनन कर रहा है, मैत्री के बारे में मनन कर रहा है, मन एकाग्र कर रहा है, शांत रख रहा है, चीज में कंपन नहीं हो रहा है, वो भी एक ध्यान है, एक भी समाधि एक लेवल का। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, जितना धीरे धीरे समय मिलता है तो फिर बैठने के लिए कोशिश करी। हाँ। योनिसो जी मानसिकार भी बंते समाधि के ऊपर आता है। हाँ। जी बंते जी, क्योंकि मतलब ऑफिस में कैसा होता है कि कभी कभी स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से, मतलब घर में भी होता है कि अगर मैंने कोई गलती नहीं की है और कोई बोल रहा है कि तुमने ये किया है, तो मेरा ऐसा हो जाता है कि मतलब गुस्सा गुस्सा आता है, लेकिन मैं वहीं पे बोल देती हूँ कि नहीं, मैंने ये नहीं गलत किया है। तो फिर मतलब इसका इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या फिर तो ये ठीक गलत है, बोल के ऐसा नहीं करना हमने चाहिए? नहीं नहीं,
आप बोलिए लेकिन गुस्सा से मत बोलिए, हमने नहीं किया, तुम लोग जो सोचना है सोचो, बस बोल के आ जाए। हाँ, ज्यादा वाद विवाद वहां रहेंगे तो और गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए उस जगह पे रहिए भी नहीं, छोड़ के चल जाइए, इग्नोर कीजिए। एक बनते थे, वो बनते को जब गुस्सा आता था तो हमको बताते थे, हम वहां पर गुस्सा नहीं करते, तो हम उससे क्या करते हैं, हम तुरंत रूम में चल जाते थे, रूम में चल के सुखी हो करके थोड़ा लेट जाते थे, किताब पढ़ते थे। तो इसने इतना अलग अलग ट्रिक ट्रिक अपनाना पड़ता है, तो उस चीज को जी इग्नोर जी। कीजिए, सॉरी बोल के चल क्योंकि जाइए। नॉर्मल भी मतलब नॉर्मल भी अपनी बात रखने की कोशिश करती हूँ तो लोगों को लगता है कि इसको बहुत गुस्सा आता है, तो ये फिर क्या धर्म की प्रैक्टिस करती है ऐसा। जैसे तो लोग मुझे बोलता वो है, लेकिन बुरा लगता है अब भगवान बुद्ध इसलिए। के समय पे गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्सा को समझ रहे हैं तो धर्म भी प्रैक्टिस हो रहा है। साती पठान का क्या है, उद्दच्च कुक्के चेन उद्दच्च कुक्कुच को पहचाना कि मेरा मन भटक रहा है, तो भी सती पठान है। व्यापाद को मन में जाना कि व्यापाद चित्तम व्यापाद चित्तन पजान आती, मेरे मन में अभी द्वेष आ रहा है, ये अच्छा नहीं, ऐसे सोच रहा है, तो भी सती पठान में अंदर आ जाता है, अगर योनिसो मनसिकार कर रहा है तो। क्योंकि हम लोग अरहंत तो नहीं है, क्यों नहीं आ सकता है? तो इस प्रकार से हम लोग मनन करते हैं, तो हम लोग धर्म में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। जी बनती जी, साधु साधु ठीक है। साधु। रोशनी जी, अपने वचन पे रोशनी डाली। नमो बुद्धाय। नहीं बंटी जी। बंटी जी, नमो बुद्धाय। हम एक धार्मिक व्यक्ति को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम अपने आप को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितना धार्मिक है? ऐसा हम अपने आप को कैसे मतलब अभी तो बताएं गुड़िया रानी, उतना देर से समझ में नहीं आया? धर्म सुन सुन कर, अब धर्म को याद कर करके, हाँ, धर्म का सील पालन कर करके अपने को समझना चाहिए, हम कितना लेवल पे पहले से थे, कितना भी आ रहा है, कितना श्रद्धा बढ़ा, कितना सील बढ़ा, कितना धर्म का ज्ञान बढ़ा, कितना त्याग बढ़ा, कितना प्रज्ञा बढ़ा, कितना कामपा पहले होते थे। अभी देखिए बात अभी बता रहे हैं सुख दुख का, तो महामंगल सूत्र में पढ़िए, फुट्ठा से लोक धम में ही चित्तंग यस्त न कंपति, अशोकं विरजंग खेमंग एतम मंगल। पुट्ठ से लोक धर्म जो है, लाभ अलाभ यश यश निंदा प्रशंसा सुख दुख, पुट्ठ से लोक धर्म में ही चित्तंग यश न कंपति, अगर चित्त कंपा नहीं होता है तो, और उस चीज में अशोकंग शोक नहीं करता है तो, विरजंग उसमें लिप्त नहीं होता है तो, अशोकंग विरजंग खेमंग निर्भीत रहता है तो, बहुत बड़ा मंगल कारण है भगवान बोलते हैं। तो सोचिए उस चीज में हम ऐसे रह रहे हैं तो अपने आप को मंगल साध रहे हैं, बहुत बड़ा मंगल साध रहे हैं। हाँ, अपने आप को मंगल साध रहे हैं, तो वो चीज हर चीज को हर जगह पे अपनी स्थिति में डालना पड़ता है धर्म को, तब वो अपने आप में देखता है कितना। धर्म अपने आप को छोटा गिराता नीच नहीं बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, गर्व का जीवन देता है, उत्तम जीवन देता है। हाँ, हमेशा बराबरी करता है दूसरे को, देखो हमको कितना उत्तम मौका मिला है इस युग में भी, करके अपने अपने को और ऊंचा उठाता है धर्म में दिल से श्रद्धा बढ़ाता है, घमंड को नहीं उठाता है, श्रद्धा को बढ़ाता है और सील को बढ़ाता है। ऐसा है रोशनी उपासना का, ठीक है। तो इसीलिए कंप्रोमाइज मत कीजिए कि वो कितना है हम कितना है, वैसा नहीं। हम लोग नहीं पहचान सकते कौन कितना जा रहा है, सब अपना अपना चित्त जानता है कि हम कितना कर रहे हैं, बस उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि अभी सब धोखा है, हम बताए ना। अभी हीरा जैसा सब अपने को हीरा बोल रहा है, सब अपने को उत्तम बोल रहा है, सब अपने को पवित्र बोल रहा है, लेकिन कौन क्या कर रहा है हमें कुछ पता नहीं, उसी को पता है। समय के साथ पता चलता है कौन कैसा कर रहा है। तो समय पे छोड़ दीजिए और अपना चित्त से अपने को पूछिए। शुभांगी उपासिका, यस, प्रकाश डालिए अपने वचनों पे। वंदा मी बंते जी। यस, बंते जी, जल्दी। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, हेलो, हाँ, मैं जो हाँ, सवाल सुन पूछ रही हेलो। हूँ उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है मेरा। बस मुझे ये नो। जानना था कि मैंने कुछ दिनों से ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे बंते जी को देख रही हूँ जो शांति यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं, पर ना उनका चीवर का रंग जामुनी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे है। बैगनी, जामुनी हाँ मतलब बैंगन, बैगन का। अ, हाँ जामुन रहता है ना, हाँ हाँ, बैंगनी कलर का। ब्लैकबेरी। हाँ हाँ हाँ, वैसा तो क्या ऐसा पहन सकते हैं? भगवान बुद्ध माना कि व्हाइट चिवर पहनना मना है, गोल्ड चिवर पहनना मना है, बैगनी कलर चाहिए, बहुत अलग अलग कलर सिर्फ पहन सकता है ये, ऐसा कलर पहन सकता है, और डार्क कलर पहन सकता है, डार्क क्योंकि पांच कुल के रूप में भगवान बुद्ध उदाहरण दिए कि जो में बरगद का जो फल है उसमें पकने के बाद जो कलर आता है उस कलर का पहनना है, या तो अपना चीवर खुद ही में नाली से और या में मिट्टी कलर से रंग करके
और उस समय का कलर रंग करके बना के पहनना। तो उस तरह से तो ऐसा साफ मना करते हैं, इस गोल्डन नहीं पहनना है, व्हाइट नहीं पहनना है, नीला नहीं पहनना है, हाँ उजला नहीं पहनना है, और क्या काला नहीं पहनना है, साफ लिखा हुआ है धर्म में 10 प्रकार का चीवर नहीं पहनना। तो अब पहनता है तो हम क्या करें। हाँ, एक बात। मिनट बनते जी। तो हम्म, अ, अगर ऐसे सारे बनते लोग शांति यात्रा निकालते हैं, ये तो थोड़े हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि हम तो बुद्ध की क्या शरण में है बनते। हम तो ज्यादा पसंद भी नहीं अभी शांति यात्रा के ऊपर, ज्यादा क्या बताएं। शांति से अपना ही शांति से बैठ के यात्रा निकालिए बैठे बैठे। और जाना है तो जाइए, सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करिए। लगता है सीलवान गुणवान है, सही से कर रहा है तो सपोर्ट कीजिए, नहीं चित्त नहीं बहता है तो फिर बैठे रहिए, क्या करिए। हाँ दिल जी मानता है जी तो जी। करिए, ऐसा नहीं कि नहीं। लगता है कि बनते दिल से कर रहे हैं तो आप अनिवार्य जुड़िए, साधु बोल के जुड़िए, जाकर जुड़िए, हाँ में हाँ मिला के जुड़िए, लेकिन जुड़िए। धर्म का काम कर रहा है, हाँ। लेकिन चित्त नहीं बह रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, उतना पीछे भागने का जरूरत नहीं। जी बनते। थैंक यू। ठीक है। नमो ओके बुद्धाय। उपासिका, नमो बुद्ध उपासिका प्रीति। जल्दी, बहुत समय हो गया। एक भी स्टोरी आज नहीं बताया। नमो बुद्धाय बनते जी, वंदनामि। हाँ फिर से प्रकट हो गए, बताइए। नहीं, बनते जी, एक बात ये पूछनी है कि हमारे जो पिताश्री हैं, उनको हम धर्म के बारे में बहुत बताते हैं, तो लेकिन वो लेकिन सुनते मानते नहीं हैं और वो विश्वास भी नहीं करते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि उनका फोन आया तो मुझे बात करने का मन नहीं किया बनते जी, क्योंकि वो बार बार बताने के बाद भी वो धम्म के रास्ते पे चलते नहीं है, अरे ऐसा माते, करते हैं। अरे माते, वो लेवल अलग है, ठीक है। धर्म नहीं समझता इसका मतलब ये नहीं कि हम बात नहीं करें। पापा धर्म नहीं सुनना चाहता, आपसे नहीं समझना चाहते तो आप बात नहीं करें, ये मत सीखिए। पापा नहीं समझ, ठीक नहीं सर, उनके पास प्रज्ञा पुण्य कम इस चीज को समझ, लेकिन पापा को तो गौरव करना है, कॉल उठाना है, बात करना है। जी पापा जी क्या है हाल समाचार पूछ सकते हैं, धर्म के मामले ना बात करके घर का समाचार हाल समाचार, ठीक चल रहा है ना, ठीक है, अच्छा से रही पापा, बस ऐसे बोल के रखिए। कुछ चाहिए क्या, कुछ जरूरत है क्या, ये अनिवार्य करना चाहिए बेटे के नाते। धर्म नहीं समझता इसका करने का मतलब थोड़ा है। सारी पुत्र बनती सोची मम्मी को 20-30 साल तक धर्म बताया, अंतिम में परिनिर्वाण के समय जाकर समझे। तो हम लोग नहीं जानते हैं कौन कब समझेगा। तब तक मैत्री करुणा से बात करते करते रहना चाहिए। हाँ, छन्ना घमंड था, जाकर अंतिम भगवान परिनिर्वाण के बाद होश आया, जब उसको भिक्षु लोग दंड दिया भगवान बुद्ध का वचन लेकर, भगवान बुद्ध दंड दे ब्रह्म दंड। तब उसको होश आया कि हमको क्या हो गया, क्यों इतना घमंड थे, अभी कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। तब उसको होश आता है, फिर छोड़कर अरहंत होता है। तो कब क्या होगा धर्म समझ में आएगा कुछ पता नहीं किसी को। उस समय तक हम लोग को मैत्री करना से सपोर्ट करते रहना चाहिए। कौन जानता है अभी प्यार से करते करते अंतिम श्वास रहते समय, उस समय उनको लगेगा हाँ बेटा तू बोलता था सही है। तब तो दो बात बोल सकता है, हाँ पापा ऐसा करिए ऐसा करिए, श्रद्धा दिलवा के जा सकता है भगवान की वजह से। तब अभी से नफरत रहेंगे वह रहेंगे तो अंतिम में दो बात भी नहीं समझा सकते। तो इसीलिए पापा को हमेशा प्यार देते रहिए। अंतिम समय ही क्यों बेड पे पड़े पड़े पैर दाब कर ही हम सिखाएंगे जाकर, समय आएगा तो इस तरह से हम बताएंगे। लेकिन अनिवार्य होश आता है एक ना एक दिन, पीड़ा आता है शरीर छोड़ के जाते समय। समझ गए। वंदना बनते जी, मुझे आशीर्वाद। ये पूछना था कि बिहार में जो लोग ये समझते हैं ना कि हम कैसा बोलते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध, और कोई लोग गौतम बुद्ध बोलते हैं। अगर मैंने उनको कहा कि ऐसा मत बोलो तो वो मेरे अपोजिट खड़े हो जाते हैं फिर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिहार में वैसी बात बताऊं या ना बताऊं। नहीं बताइए। आप वो अपोजिट खड़ा होता है तो फिर बताने से फायदा नहीं ना, आपको भी गुस्सा आता ही आता है फिर। हम नहीं जाएंगे बिहार में, कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों को बोलने वाला बोलने दीजिए। जब आपका स्पीच बारी आता है तो अपना उस अच्छा वचन बोलकर बोलिए, बस काम खत्म। आप बोलिए कि हम तथागत भगवान बुद्ध को पूजा करने जा, कोई पूछा कहाँ जा, उसी को बोलिए हम तथागत भगवान को पूजा करने जा रहे हैं, भगवान बुद्ध को। हम्म। वो गौतम बुद्ध बोले, अब भगवान बुद्ध बोले, तब दोनों में डिफरेंस दिखेगा। अपना चित्त को अपना श्रद्धा बनाए रखिए, दूसरा को समझाने का योग ही खत्म हो गया। हाँ, अभी बहुत ही अलग युग चल रहा है।
साधु साधु साधु। ठीक है, नमो बुद्धाय। ठीक है, सबको ठीक खाली है, खाली धन्यवाद। समाप्त करेंगे।